नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली। और हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगभग ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स ने उसका फर्स्ट डोज लगवा लिया है और अब इंतजार है सेकेंड डोज का, जो कि 28 डेज या रफली हम बोलें कि 1 महीने बाद लगाई जाएगी। क्या इस महीने में हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है? बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं पहली या दूसरी डोज के बाद के कुछ साइड इफेक्ट्स के, कुछ मोर्टेलिटीज यानी कि डेथ्स भी सामने आई हैं इंडिया में। इसलिए बहुत सा कंफ्यूजन है, बहुत सा डर है और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। इस 1 महीने में आप क्या करें? इस 1 महीने, ये महीना इतना क्रिटिकल क्यों है? और क्या है सीआरपी और क्या है डी डायमर का रोल? क्या वो इस्तेमाल करके हम अपनी जान को बचाने में एक स्टेप और आगे जा सकते हैं? इस वीडियो में यही सब जानेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 1 महीना है, जो 28 डेज है दोनों वैक्सीन के बीच में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात यह है कि जब एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं पहले वैक्सीन के पहले डोज के बाद, तो इस 1 महीने में वो प्रोसेस चल रही होती है। इसका मतलब है वो पूरी नहीं होती। इससे जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो सभी इंडिविजुअल्स में पूरे नहीं होते, कंप्लीट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है। इससे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इनएडिक्वेट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या इनएडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे समय में अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन या कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा, बट उस टाइम के मुकाबले में जब आपके बॉडी में कोई वैक्सीन नहीं थी। वो इसीलिए क्योंकि ये जो एंटीबॉडी से इनएडिक्वेट है। अब हमारा जो बॉडी है वो एक तरह का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू कर चुका है। तो अब उसमें छोटा सा भी ट्रिगर आएगा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आएगा जो आपको इन्फेक्शन देगा, जो आपको कोविड ही नहीं कोई और वायरल इन्फेक्शन देगा, निमोनिया या किसी भी तरह का इन्फेक्शन देगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। क्योंकि अब बॉडी हाफ प्रिपेयर्ड है, सेमी प्रिपेयर्ड है, इसलिए वो ज़्यादा बढ़कर ज़्यादा विगरस इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करेगी, शुरू करेगी नए एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए ये 1 महीने में हमें बहुत तैयार रहना है। सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आप समझ लीजिए किस तरह का रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लामेशन जो होता है वो इन्फेक्शन के बाद की स्टेज है, वो हमारे सेलुलर लेवल पे होता है। हमारे बॉडीज को किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में जो साइड इफेक्ट आता है उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये जरूरी भी होता है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड है, लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिसमें स्वेलिंग हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, यहाँ तक कि आगे जाके अगर सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आपको कोएगुलेशन यानी कि थक्का जमना या क्लॉट जमना, जिसका असर आपके हार्ट, ब्रेन, लंग्स, हाथ, पैर कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने ये जान लिया कि जो 1 महीना है वो इसीलिए क्रिटिकल है क्योंकि इस 1 महीने में आपका बॉडी फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। छोटा सा भी ट्रिगर आपको तकलीफ में डालने के लिए काफी है। तो अब इस 1 महीने में हम क्या करेंगे? इस 1 महीने में ये बहुत जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग फिर से करेंगे। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होगी? आपको किसी भी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाना है जहां पर अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी आपको सिर्फ वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स से ही मेल जोल रखना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, डबल मास्क का इस्तेमाल करना है। आप सिंगल मास्क नहीं चलेगा, डबल मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। और तीसरी बात, हैंड वॉशिंग सैनिटाइजर का इस्तेमाल भरपूर कीजिए, जैसे कोरोना की शुरुआत में 1 साल पहले हम कर रहे थे। बीमारी वही है, रूप नया है, फिर से हो सकता है सेकेंड वेव आए और बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए हमें डबल तैयार रहना है। और तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी को जरूर बढ़ा के रखना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वही सब करेंगे जो पिछले साल किया था, सबको पता है, बहुत वीडियोस है, बहुत नॉलेज है, अब सिर्फ अप्लाई करने की जरूरत है। हमने डिस्कस कर लिया है कि क्यों ये महीना इंपॉर्टेंट है और इसमें डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे। कोई भी और इन्फेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर लेना है, घर पर नहीं बैठना है, अपनी दवाइयों को जरूर जारी रखना है। अब बात आती है सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी। बहुत सा बज है इसको लेकर और डी डाइमर को लेकर, बहुत से वीडियोस आ गए हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी बेसिकली एक ऐसे तरह का एक हार्मोन मान लीजिए। हार्मोन तो एक तरह का केमिकल है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है जब हमारे बॉडी में कोई अक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। आज तक ये आईसीयूज वगैरह में यूज हमेशा होता है देखने के लिए कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है। लेकिन अब देखा गया है पिछले कुछ सालों में, रिसर्चेस में शामिल आया है कि सामने आया रिसर्चेस से कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसका लेवल अगर 2 से ज्यादा होता है, 1 to 2 इज गुड, लेस देन 1 इज ओके, वेरी गुड, एंड 2 से अगर ज्यादा है तो इट्स प्रो इन्फ्लामेटरी। इसका मतलब है प्रो इन्फ्लामेटरी, प्रो कोएगुलेटरी, इसका मतलब आपके शरीर में खून का थक्का जमने की, अपने आप से कोएगुलेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर आपके पास अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो आपको खून का थक्का जमने के लिए आपको प्रमोट करते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, पहले कार्डियक इवेंट्स हो चुके हैं, कोई सर्जरी हुई है, आर्टिफिशियल वॉल्व लगा हुआ है हार्ट में, या आपके पास ओबेसिटी है बहुत ज्यादा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है,
गूगल करके देखिएगा क्या होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस वक्त आपको नहीं बताऊंगी डिटेल में। तो इन सब चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ है तो आपको खतरा है ज़्यादा खून का थक्का या क्लॉट बनने का। ये भी एक इन्फ्लामेशन का ही लेटर स्टेज का एक स्टेप होता है, खून का थक्का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन को हम चेक करवा सकते हैं इस 1 महीने में जहाँ डूज एंड डोंट्स की बात हो रही है। तो अगर अब तक नहीं करवाए तो कोई बात नहीं, सी रिएक्टिव प्रोटीन को चेक करवा लीजिए। एक कॉमन लैब्स इसको 350 रुपये 350 रुपीज़ में कर देती हैं, महंगा नहीं है, इसको करवा लीजिए। अगर ज़्यादा निकलता है तो आपने फिजिशियन के पास जरूर जाइए और कॉज ढूंढिए कि एक्यूट इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या है आपके बॉडी में, और इसे कम करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। नहीं भी हो पाता कम तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप सेकेंड डोज लेने जाएंगे हायर सेंटर पे लीजिएगा, ताकि इन केस कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन हो तो उसे हैंडल करने के लिए हम बिल्कुल फिट हों, तैयार हों। सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करने के कुछ नेचुरल तरीके भी हैं। वेरी गुड स्लीप, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, लॉट्स ऑफ वाटर, एक्सरसाइज, योगा और इम्यूनिटी को बढ़ाइए। ये वही चीजें हैं जो हम 1 साल से कर रहे हैं, इन्हें फिर से करना है और अच्छे से करना है। दूसरी बात है, सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर आपका ज्यादा है तो आपके शरीर में क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आपको थकान थकान सी रहेगी, मैलेज रहेगा, मायाल्जिया यानी कि मसल पेन हो सकता है, सोरनेस ऑफ थ्रोट हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है। एक तरह का साइन है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का। ये तो बात है सी रिएक्टिव प्रोटीन की, से चेक करवा सकते हैं 1 महीने में अगर आप में ये सब रिस्क फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरी बात है डी डायमर की। डी डायमर एक एडवांस टेस्ट है, यूजुअली आईसीयूज वगैरह में काम आता है हाई रिस्क पेशेंट्स में देखने के लिए कि उनमें क्या कोएगुलेशन हो रहा है या ब्लीडिंग टेंडेंसीज है, उनमें करते हैं। कोएगुलेशन और ब्लीडिंग टेंडेंसीज जहां साथ में एग्जिस्ट करती है वहां करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेडिकल इशू है, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये टेस्ट 1200 रुपए का होता है। इसे सिर्फ वही लोग करवाएं जिन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, खुद से कराने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। लेमन टर्म्स में सीआरपी काफी है अगर आप 60 ईयर्स से ऊपर है, और वो सारे रिस्क फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताए हैं। इस 1 महीने में अपना ध्यान भरपूर रखिए। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।